आज हम पढ़ेंगे बीके नायक जी की पुस्तक करंट अफेयर 2025 का एक करंट अफेयर है, जिसमें हमने पहले ही बहुत लेक्चर कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं। इसमें देश की प्रथम डिजिटल जीवंत संग्रहालय। देश की पहली डिजिटल जीवंत संग्रहालय कहाँ पर है? नवा रायपुर, अटल नगर। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2025। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय इसका नाम है। इसका विषय क्या है? डिजिटल स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और आदिवासी विद्रोहों की गौरव गाथा का गान करना। ठीक। अब है SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। चर्चा में क्यों? विधानसभा पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। 1 नवंबर 2025 को कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA का गठन। क्षेत्र रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी को मिलाकर बनाया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी को मिलाकर बनाया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। अनुमानित बसाहट 2031 तक लगभग 50 लाख होगी। स्टेट छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CGSIT छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शुभारंभ 10 सितंबर रायपुर के डिप्टी CM विजय शर्मा द्वारा। उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सशक्त बनाना एवं रिसर्च को प्रोत्साहित करना। समिति की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। सोसाइटी की आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा। खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू। लौह-अयस्क ब्लॉक खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, नचनिया, भांजी डोंगरी, अन्य गोपालटोला। बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा, मुर्तागदंड, कुनिया, दंडकेसरा, नॉर्थ एक्सटेंशन। लाइमस्टोन ब्लॉक चूना पत्थर, बलौदाबाजार, भाटापारा, हिरमी टू नॉर्थ, हिरमी टू साउथ, सरसेनी, गुमा ईस्ट। छत्तीसगढ़ फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास, रिलीज 9 सितंबर 2025। आधारित बा गुरु घासीदास के बेटे और वीर राजा बलिदानी गुरु बालक दास पर। अभिनेता ओम त्रिपाठी, निर्देशन अमीरपति, निर्माता डॉक्टर JR सोनी और रविंद्र सोनी द्वारा निर्मित। कौन सी फिल्म? बलिदानी राजा बालक दास। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक। शुभारंभ किसके द्वारा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा। और कहाँ से? इंदौर से। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप लाभ छात्राओं को 30,000 वार्षिक, कोर्स अवधि 2 से 5 वर्ष तक, पात्रता 10वीं 12वीं राज्य के सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में, सत्र 25-26 के लिए स्नातक डिप्लोमा में प्रथम वर्ष में मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश के लिए दिया गया। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम। शुभारंभ 31 अगस्त 2025। शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों एवं सफलता की कहानियों को साझा करना। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और आर्द्रभूमि का व्याख्यान। कब? 29 अगस्त 2025। आयोजन भारत लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर। प्रोफेसर ML नायक का व्याख्यान। GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल पर लोकार्पण। कार्यक्रम स्वच्छता संगम 2025। कब? 12 अगस्त 2025 को। कहाँ? भतरई इंडोर स्टेडियम, बिलासपुर। GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का लोकार्पण। शामिल भिलाई, चरोदा, बिरगांव और धमतरी सहित 46 नगरीय निकायों में। इसमें 43 नगरीय नगर पालिका भी शामिल हैं। सिंदूर पार्क कहाँ बनाया जाएगा?
पाली बसना, जिला महासमुंद। कब? 12 अगस्त 2025। 251 सिंदूर के पौधों का रोपण सिंदूर पार्क कार्यक्रम गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ देव वृक्ष रुद्राक्ष का पौधा रोपा। ऑपरेशन सिंदूर की याद में सिंदूर पार्क बनाया गया। पहलगाम हमले के प्रतिक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पहलगाम हमला में मारे गए 26 लोगों में रायपुर के दिनेश मिरानिया भी शामिल थे। 22 अप्रैल 2025 को तीर्थाटन के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमलों में शहीद हुए थे दिनेश मिरानिया, रायपुर। चेंज भाजी से बनाए फॉरेंसिक पाउडर किसने? मृणाल विदानी और ओजल भारद्वाज दोनों महासमुंद। चेंज भाजी से दोनों ने खास पाउडर तैयार किया जो साक्ष्य के गुप्त फिंगरप्रिंट को स्पष्ट करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय की लोकप्रियता। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे अगस्त 2025। इस सर्वे के अनुसार श्री विष्णुदेव साय के कामकाज को 41.9% लोगों ने पसंद किया। उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में दूसरा स्थान मिला है। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप लॉन्च 12 अगस्त 2025। जारी करता राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। उद्देश्य दवा की कीमतों में पारदर्शिता लाना। प्रधानमंत्री जन धन्य कृषि योजना दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में शामिल। बिलासपुर केंद्रीय जेल में कैदियों ने किया पुष्प की अभिलाषा का समूह पाठन। 28 अगस्त 2025 को कविता पुष्प की अभिलाषा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 18 फरवरी 1922 में केंद्रीय जेल में बिलासपुर में इस कालजयी कविता को लिखा था। जेल में 175 कैदियों ने सामूहिक पाठ किया फूल की अभिलाषा का। कौन लेखक? माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग का डिजिटल पहल। आबकारी मंत्री श्री माखनलाल देवगन ने लॉन्च किए 4 नए ऐप अगस्त 2025 में। मनपसंद मोबाइल ऐप, सैलरी कैलकुलेशन वेब ऐप, वेब सेव सुविधा मोबाइल ऐप, टोल फ्री ऐप। इन ऐप से वेतन गणना, अवकाश व शिकायत निवारण जैसी सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। रायपुर के पास महादेव घाट खारून नदी के तट पर कुषाण काल के सिक्के, मिट्टी के बर्तन मिले। कब? अगस्त 2025 को कुषाण काल के तांबे से बने 60 सिक्के और मिट्टी के ढेर सारे बर्तन मिले। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग द्वारा 2035 तक विजन प्लान तैयार कर छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियों के पास पुरातात्विक स्थल खोजे जा रहे हैं। सिक्के में से एक ओर हाथी और दूसरी ओर राजा का चित्र बना हुआ है जो कि 1ली से 3री शताब्दी के बीच के हैं। ये अपने आप में इतिहास हैं। कोटागांव किला बालोद। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक में कोटा गांव स्थित है। 350 फीट ऊंची पहाड़ी पर 200 साल पुराना कलचुरी कालीन किला आज भी सुरक्षित है। ऊपर मां किल्लेवाड़ी मंदिर एवं नीचे बोझाडीह बांध है। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा। नवा रायपुर में नए विधानसभा परिसर में 25 फीट ऊंचा बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित होगी। श्री बाबा साहेब 12 दिसंबर 1945 को रायपुर आए थे। 12 दिसंबर 1945 को रायपुर आए थे। उन्होंने रायपुर के माधव राव सप्रे शाला परिसर तत्कालीन लॉरी स्कूल में ऐतिहासिक सभा को संबोधित किया था। सरगुजा में प्रदेश के दूसरे प्लास्टिक केंद्र का शुभारंभ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सरगुजा जिले में अंबिकापुर विकासखंड के दरिमा ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र का शुभारंभ किया गया। अगस्त 2025। यह प्रदेश का दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र है। नवा रायपुर में भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा। देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्थान मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स रत्न और आभूषण महाराष्ट्र, नोएडा मल्टी प्रोडक्ट यूपी, चेन्नई मल्टी प्रोडक्ट तमिलनाडु, कोच्चि मल्टी प्रोडक्ट केरल, फाल्टा मल्टी प्रोडक्ट पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल आंध्र प्रदेश, कांडला एशिया का पहला ईपीजेड गुजरात, पहला ईपीजेड गुजरात, चेन्नई IT और इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु, इंदौर इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स, हैदराबाद IT फार्मा तेलंगाना
और रायपुर में कौन, भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन। खनिज राजस्व, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व के रूप में करीब 15,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। कितने, 15,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 34% अधिक था। नए खदान मार्तंड मुर्तांड मुर्तांड मुर्तादंड बॉक्साइट, नचनिया, खैरागढ़ लोहा, सरसिनीगुमा, हिरमी 2, बलौदाबाजार, चूना पत्थर। राज्यपाल बने निक्षय मित्र। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम श्री रामेन डेका बने 33 जिलों में टीबी मरीजों के निक्षय मित्र। देश के पहले राज्यपाल जिन्हें मिली है अनूठी उपलब्धि। अगस्त 2025, प्रति माह 500 अनुदान, प्रत्येक जिले में 10 मरीज। छत्तीसगढ़ और उज्बेकिस्तान के कृषि अनुसंधान पर समझौता। कब, अगस्त 2025 में। उज्बेकिस्तान के डेनाउ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागाजी के रेक्टर प्रोफेसर ओएबेक आब्दीमुमेनोविच रानीव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के धान उसकी अद्वितीय जैव विविधता और उत्पादक तकनीक से उन्हें काफ़ी प्रभावित किया है। नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना को मंजूरी। कब, अगस्त 2025 को। कहाँ, सेक्टर 22 नवा रायपुर। किसके द्वारा, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा राज्य, युवाओं को मिलेगा नवाचार और रोजगार का नया मंच। कॉमन फैसिलिटी सेंटर नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 22 में 3.23 करोड़ एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 108.43 करोड़ रुपए है, जिसमें 75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी मंत्रालय द्वारा EMC 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृति की गई है। शेष 33.43 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे तथा भूमि की उपलब्धता नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन, 150 मेगावाट घरेलू और कमर्शियल सोलर प्लांट से, 1008 मेगावाट औद्योगिक इकाइयों के ओपन एक्सेस प्लांट से, 9 मेगावाट कुसुम योजना से। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट पहुंची। भारत तीसरा सबसे सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बना। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा, HTPS पश्चिम में 1320 मेगावाट के नए प्लांट। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी ने हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट के नए प्लांट को स्थापित करने की योजना बनाई है। यह प्लांट सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगा। कोरबा पश्चिम में इस संयंत्र का निर्माण चौथे चरण में किया जा रहा है। 660 मेगावाट की दो इकाइयों 2 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा। इस संयंत्र के चालू होने के बाद ताप विद्युत संयंत्र से उत्पादित होने वाला बिजली की क्षमता 41,060 मेगावाट हो जाएगी। अभी ताप संयंत्रों से उत्पादित बिजली की क्षमता 2,840 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी की अभी ताप एवं जल से कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2,978 मेगावाट है। 2,978 मेगावाट है। PM किसान दिवस, तिथि 2 अगस्त 2025। विशेष, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की गई। भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त को PM किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। PM किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। लाभार्थी छोटे एवं सीमांत किसान, प्रत्येक वर्ष 6,000 की सहायता 3 किस्तों में। छत्तीसगढ़ उपचार प्रदान करने के मामले में देश भर में चौथे स्थान पर। 2 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। शीर्ष 5 राज्य: तमिलनाडु 1.1 करोड़ से अधिक,
कर्नाटक 1 करोड़ से अधिक, आंध्र प्रदेश 78 लाख से अधिक, छत्तीसगढ़ 77 लाख से अधिक, केरल 71 लाख से अधिक। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज अगस्त 2025। कहाँ? महासमुंद जिले के भालुकोना जमनीडीह में कंपनी मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड खनिज निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम प्लेटिनम समूह के तत्वों पीजीईस की खोज। खनिज ब्लॉक लगभग 3000 हेक्टेयर। दिनांक 6 मार्च 2023 को ब्लॉक का सफलतापूर्वक नीलामीकरण हुआ, जिसमें डीजीएमएल ने 21% सबसे ऊंचा बोली लगाकर इसे हासिल किया। स्मरणीय तथ्य: भालुकोना ब्लॉक के समीप ही स्थित केलवरडबरी निकल, क्रोमियम और पीजी ब्लॉक पूर्व में मेसर्स वेदांता लिमिटेड को नीलामी के माध्यम से प्रदान किया गया था। इन खनिजों का उपयोग निकेल का स्टेनलेस स्टील बैटरी, ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस के उपकरण बनाने में, क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील, क्रोम प्लेटिंग, जंग रोधी सामान, रंग और रंजक नन, प्लेटिनम आभूषण, मेडिकल के उपकरण, रासायनिक उद्योग के समान उत्प्रेरक कन्वर्टर्स में। छत्तीसगढ़ की धरती में उत्खनन। रायपुर जिले के आरंग तहसील के ग्राम रीवा में उत्खनन। यहाँ से मौर्य काल से लेकर कलचुरी काल तक के अवशेष मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जगह बीट्स के कारखाने के रूप में स्थापित थी। यहाँ से देश भर में बीट्स का निर्यात किया जाता था। साथ ही भारत का पहली करेंसी सिल्वर पंचमाड़, काइंस, स्तूप, कुएं, रिंग समेत बहुत से अवशेष मिले हैं। सरगुजा जिले के महेशपुर में सोमवंशी, त्रिपुरी और कलचुरी काल के अवशेष मिले हैं, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के हैं। वाणिज्यिक नीलाम में 12वें दौर में 7 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी 1 अगस्त 2025। कब? 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक। 7 कोयला ब्लॉकों में 3 छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक हैं: राजगमार डीप साइट देवनारा, कोरबा छत्तीसगढ़ टीएमसी मिनरल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राजागार डीप साइट फुलकडीह नाला के दक्षिण में, कोरबा छत्तीसगढ़ मिवान स्टील लिमिटेड, फुटामुरा रायगढ़ छत्तीसगढ़ अमोल सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के लिए इतना, आगे देखते हैं कल।